आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दूसरे एग्जाम के चेचक के और भी एग्जाम बयान किए गए हैं जो इस तरह से है। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो है देखिए, शौकिया के बताए दाने की नोक तेज नरम कांटे के की मानी जिल्द बदन से निकली हुई होती है, हाथ फिराए तो कांटे का मानी चुभता है। शौकिया दाने नोक और तेज होते हैं कांटे की तरह, इससे आपको ये याद रखना है। शौकिया हिंदी में कांटिया कहते हैं, कांटिया। दानों में ना पानी पैदा होता है ना खुरंड होती है, हिंदी में कांटिया कहते हैं। इसी कांटे से आपको याद रखना है, हिंदी में कांटिया, उर्दू में इसको शौकिया कहते हैं। खसखाशिया नाम से ही है ये। तुम खसखाश, आप लोग खसखाश पढ़े होंगे, अफ्यून के पौधे को खसखाश बोलते हैं। और उसके जो दाने होते हैं सफेद होते हैं, छोटे छोटे, तो उसी की तरह इसमें दाने बनते हैं, इसलिए इसको खसखाशिया कहा जाता है। मरवारी दिया, ये मरवाड़ी के दाने जो मोती है होता है उसकी तरह होते हैं, इसलिए इसको मरवाड़ी दिया कहते हैं। तो ये उसकी मुशाबहत के दीवार से नाम रखा गया है। आगे लिखा है खसखाशिया और मरवाड़ी दिया वही किस्म है जो मोती झरा के, जिसको मोती झरा कहते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि खसखाशिया और मरवाड़ी दिया जो यहाँ पर दोनों दाने का नाम बताया गया है, लिखा कि ये वही किस्म है जिसको मोती जरा कहते हैं। बाद लोग इसको छोटी माई या कंठी माई कहते हैं, ये सब हिंदी लफ्ज है। छोटी माई या कंठी माई ये सब क्या है, हिंदी लफ्ज है। जब दाने नाफ के नीचे उसके दाएं बाएं कसरत से हो तो उसका नाम चोला माई रखते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है कि सब याद रहे। लेकिन कुछ अटिपिकल नाम है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब ये क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन पढ़ा जाता है आसानी से। कुछ अटिपिकल है इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ में याद रह जाता है। जैसे कि एग्जाम में बताया गया कि एग्जाम के दानों की कमी पेशी आवारिज के शदीद खत्म करने के लिहाज से और भी कई सारे उसके एग्जाम है। जुदरी मुतफरिक, इसको छेदी मुतफरिक कहते हैं, छेदी मुतफरिक। मुत्तसिल दूसरा है, मुद्दसिल, इसके दाने कसी तादाद में निकलते हैं, शरीर मोलिक होती है, मर्ज और मरीज में इंतकाल कर जाता है, तो घनी चीजक कहते हैं। मुत्तसिल का मतलब होता है एक दूसरे से लगा हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी इसमें दाना इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से दाना बिल्कुल एक दूसरे के करीब होता है और लगता है कि एक दूसरे से चिपका हुआ है, और इसी निस्बत से इसको हिंदी में घनी चीजक कहा गया है। घनी यानी जिसकी तादाद ज्यादा हो, घना हो, इस निस्बत से इसको घनी चीजक कहा गया है, ठीक है। जुदरी दम्भी तीसरा है, इस किस्म के दानों में पीप के साथ खून होता है और कभी सिर्फ खून होता है। दानों की रंगत स्याही माइल होती है, इसी वजह से इसको काली चीजक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दानों की रंगत स्याह है और नाम इसका जुदरी दम्भी है। जब भी दम्भी होगा तो आपको, तो यहाँ पे दम्भी जो है इसमें दानों की रंगत स्याह है और इसकी वजह से इसको काली चीजक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्याह ही रंगत, रंगत जब भी स्याह होगी तो हमारा दिमाग जो है सौदा की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दम्भी है, और जहां पे दम्भी होगा वहां पर रंगत हमारी सुर्खी की तरफ जाता चली जाती है, जहन हमारा सुर्खी की तरफ जाता है कि दाना जो है वो सुर्ख होगा। लेकिन दोनों यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर है, इसलिए सवाल भी बन सकता है इंपॉर्टेंट, और इसका जवाब भी दिमाग लगा करके देना मुश्किल होगा, याद रखना जरूरी है। दम्भी है, जुदरी दम्भी, जिसकी रंगत स्याह है और इसको काली चीजक कहते हैं। काली चीजक इसलिए कहते हैं कि ये स्याह है, ठीक है। और जुदरी दम्भी को काली चीजक कहते हैं, इसका निस्बत जो है नाम से कहीं भी नहीं लगता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इसको याद रखना चाहिए। जुदरी मोहलिक, क्या लिखा है कि इसमें अमूमन तीसरे पांचवें या सातवें रोज मौत हो जाती है। ये किस्म ही लिख दिया है, यानी जुदरी की वो किस्म जिसमें मौत हो जाती हो वो जुदरी मोहलिक है। और इसमें बताया है कि जिस दिन तीसरे पांचवें सातवें, और ये तीसरे पांचवें सातवें का क्या मतलब है, ये अगर सवाल यहाँ से पूछेगा भाई तीसरे रोज ही मौत क्यों होती है या पांचवें या सातवें ओड डे में क्यों मौत होती है, इस तरह के ओड डे में, तो उसका जवाब ये होगा कि ओड डे में या इन दिनों में क्या होता है, बोहरान होता है ना, मर्ज का बोहरान होता है, तीसरे रोज होता है या पांचवें या सातवें रोज होता है।
तो बुरहान के दिन मौत हो सकती है, क्योंकि बुरहान के दिन दोनों सूरत हो गई, या सेहत हो जाएगी या मौत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये दिन जो दिन बताया गया है, तीसरा तीसरा पांचवा सातवां, वो बुरहान की दिन की वजह से बताया गया है। तो यहाँ पर तो डिस्क्राइब नहीं किया गया डिटेल, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसकी वजह से ये डे जो है बुरहान की वजह से रखा गया। चलिए, जुदरी खफीफ, जाहिर बात है यहाँ पे जो मोहलिक दिया है तो उसका खफीफ का मतलब है कि इसमें इंसान की मौत नहीं होती होगी। ठीक है, तीसरे रोज जिस पर चंद दाने निकलते हैं, मतलब ये जो है इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें डेथ नहीं होगा, ये सलीम है, सलीम किस्म का है, इंसान अच्छा हो जाता होगा। चेचक को खसरा, हुमा करमजिया, जिसको बाद शुनामिया और आशक से मौसलत है। चेचक को, यानी चेचक का जो दाना है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में खसरा, हुमा करमजिया, जिसको बाद शुनामिया कहते हैं, हमीका और आशक से मौसलत है, यानी इस सब में भी चेचक के जैसे दाने दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी चेचक निकलेगा किसी को, तो वो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इन अलग अलग डिजीज को भी जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। हमीका में बिलमुम दाने पहले निकल आते हैं, इसके बाद बुखार होता है, जो कि खफीफ होता है। और लिखा है कि इसका दाना सुई से छेदने पर बैठ जाता है। दाना बना है, लेकिन अगर सुई से छेदा जाए तो वो दाना बैठ जाएगा। हालांकि हमीका हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे चेचक का जिक्र है, तो चेचक में आगे लिखा कि वबा जब फैल रही हो तो सेहतमंद आदमी को तहफुज के लिए सर्द, मुकव्वी कल्ब और मुसफ़ी खून दवा इस्तेमाल कराएं। ये देखिए, तहफुजी तदाबीर बताया गया है, प्रिवेंशन के लिए बताया गया कि सर्द और मुकव्वी कल्ब, तो जितनी भी मुकव्वी दवाएं हैं, ये देखिएगा कुलियात है कि जितनी भी मुकव्वी दवाएं हैं उनमें से ज्यादातर सर्द मिजाज की होती हैं। जितनी मुकव्वी दवाएं हैं उनमें से ज्यादातर सर्द मिजाज की होती हैं। गर्म मिजाज की दवाएं कम ही आपको मुकव्वी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि सर्द मुकव्वी कल्ब मुसफ़ी खून दवा इस्तेमाल कराएं। शरबत शकायक, यानी शरबत गुले लाला के बारे में बताया गया कि ये चीजें को निकलने से रोकता है, यानी प्रिवेंशन के तौर पर शरबत गुले लाला या शरबत शकायक इस्तेमाल किया जाता है। कुर्स काफूर का भी चेचक से महफूज रखता है। कुर्स काफूर को भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के दवा का नाम जिक्र है, और यहाँ पर उसूल बताया गया है, ये तहफुज के उसूल हैं, और ये तहफुज के लिए दवा है। शब्द शकाया गया, शब्द गुलेलाला और कुर्स काफूर। चेचक के इलाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: अंदरूनी इलाज, बैरूनी इलाज में दाने को पकाने खुरन उतारने के लिए तदाबीर, और आज़ाए अंदरूनी की हिफाजत की तदाबीर। तो उसूल अगर पूछेगा कि चेचक के इलाज के उसूल क्या हैं, तो पहला उसूल यह कि अंदरूनी तौर पर जो मर्ज है उसका इलाज करेंगे, बैरूनी तौर पर दाने को पकाने और खुरंड उतारने की तदाबीर करेंगे, और फिर अंदरूनी आज़ा की हिफाजत की तदाबीर करेंगे। ठीक है, तो 3 उसूल हो गए चेचक के इलाज के। ग़िज़ावी का जिक्र है कि उसमें मूंग की खिचड़ी खुश्का वाली खिलाएं, खिचड़ी या खुश्का वाली खिलाएं, माउशेरी में मुफीद है। कब्ज हो तो माउशेरी में इमली, आलू बुखारा जैसी दवा मिला दें। चलिए, समरकंदी के मुताबिक चौथे रोज तक दाना निकलने से पहले फर्ज करें और बर्दाश्त होने तक खून निकालें। अगर फर्ज माने हो तो चिंगां खिंचवाएं, पुरुष काफूर खिलाएं, शबत और नाम शबत केवड़ा वगैरह पिलाएं। यहाँ पर बोल रहा है कि दाना निकलने से पहले फर्ज कराएं, और दाना जब तक नहीं निकला है, आप मर्ज को कैसे पहचानेंगे? तो मर्ज को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी चेचक निकलता है, तो ये इपिडेमिक हुआ करता था, अब तो खैर होता ही नहीं है। जब भी होता था तो ये वबा के तौर पर फैलता था, है ना। तो वबा में पहले बुखार आता था और फिर दाने निकलते थे। तो इसीलिए समरकंदी ने कहा कि अगर किसी को वबा के दौरान, वबा के दिनों में चौथे रोज तक दाना न निकले, तब फसल करा देना चाहिए, है ना। और फसल कराने में इस लाइन का जिक्र है, कितना खून निकालें,
अगर कहीं पर सवाल पूछे कि फसद करने में कितना खून निकालना है, ठीक है, खास करके इस डिजीज के ताल्लुक से, तो लिखा है बर्दाश्त होने तक। बर्दाश्त होने तक का मामला क्या है कि जहां तक आदमी उतना खून निकालने कि वो बेहोश ना हो जाए, ठीक है, वहां तक खून निकाल सकते हैं। उसका कोई ये फिक्स नहीं है कि उसको 100 ml निकालना है कि 500 ml निकालना है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा सूरत ये बताया कि अगर फसल ना कर सके तो सींगियां खिंचवाएं, फिर कुर्से काफूर खिलाएं और शब्द को केवड़ा पिलाएं। दूसरे दर्जे में जब दाना निकलने लगे तो शहर के मुताबिक तदबीर के इस्तेमाल से बड़ा नुकसान पहुंचता है। शहर के मुताबिक तबरीद से, तबरीद के इस्तेमाल से, यानी तबरीद का जो मामला है, तबरीद का मतलब जिस्म को, जिसमें बरूदत पहुंचाना, तो दवाओं के इस्तेमाल से जिसमें बरूदत पहुंचाते हैं, लेकिन कब पहुंचाएं, पहले दर्जे में, दूसरे दर्जे में नहीं। जब दाना निकलने लगे तब नहीं। कह रहा है ऐसा किसने कहा है, शेख ने कहा है कि दूसरे दर्जे में तबरीद पहुंचाने से नुकसान होता है। ऐसी दवा खिलाएं जो मादा को जोश में लाए और सुद्दे खोले, इस वक्त फसल करना नाजायज है। साथ ही कोई मुलय्यन मुसिल दवा बगैर किसी अशद जरूरत इस्तेमाल ना करें। देखिए इसमें सब चीज, समय एक चीज कॉमन है, एक तो तबरीद करने से मना कर दिया, दूसरा फसद करने से भी मना कर दिया, तीसरा मुलय्यन मुसिल दवा भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। यानी जो इस मर्ज में, चेचक में हो क्या रहा है, मादा जिस्म से खारिज हो रहा है, और मादा जिस्म से खारिज होने के लिए किस तरह से जा रहा है, स्किन के जरिए जा रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी सूरत आप इख्तियार नहीं कर दें कि मादा स्किन के जरिए नहीं निकले, बल्कि जहां तक हो सके उसको सहूलत से निकलने के लिए इस मतलब के सपोर्ट करना चाहिए कि आसानी से दाना निकल जाए और मादा उसके जरिए निकल जाए, बाहर निकल जाए। अगर आप दूसरे दर्जे में यानी जबकि वो निकलने की तैयारी कर रहा है दाना, या दाना निकलने लगा है, तब अगर तबरीद करेंगे जिसमें ठंडक पहुंचाएंगे, तब क्या होगा, दाना रुक जाएगा निकलना, पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो एक इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि दाना यहाँ पर तबरीद की वजह से नहीं निकल पाएगा। दूसरा, ऐसी दवा खिलाएं जो मादा को जोश में लाए और शुद्धा करे। जोश में लाने का क्या मतलब, वो तो पहले ही से जोश में है, इसीलिए वो स्किन के जरिए बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जोश में ऐसी दवा खिलाएं जो मादे को जोश में लाए। इसका मतलब है कि आप उसको और सपोर्ट कर रहे हैं कि जो स्किन के जरिए निकलने जा रहा है वो और तेजी से निकल जाए या जल्दी निकल जाए। सुद्दे खोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मतलब रुकावट है उसके रास्ते में, तो ऐसी दवाएं दें कि वो रुकावट भी दूर हो जाए और आसानी से जिसम से वो बाहर निकल जाए, ठीक है। और इसीलिए फसल करने से मना कर दिया। फसल क्यों मना किया, क्योंकि फसल कर देंगे तो मादा जो है खून के जरिए फसल के रास्ते निकलेगा, और जब इस तरफ से मादा निकल जाएगा तो दाने की तरफ से नहीं निकल पाएगा या नहीं निकलना चाहेगा, तो वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। मादे को निकलना जरूरी है। रुख अगर फसद की तरफ हो गया तो फिर स्किन की तरफ वो नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। और इसीलिए मुलय्यन और मुसिल भी इस्तेमाल करने से मना किया गया है। तो पहले दर्जे तक ठीक था, पहले दर्जे में फसद भी बताया गया है और मादे को जोश को कम करने के लिए तदाबीर भी बताई गई है, लेकिन दूसरे दर्जे में मना किया गया है, और उसकी वजह आपको मालूम होनी चाहिए। सवाल यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लिख रहा है कि मरीज के बदन पर, नीज, इसके बिस्तर पर खांसी खांसी छिड़कना भी चेचक के दाने को बाहर निकालने में मदद करता है। यहाँ पे हम दाना बाहर निकालने में सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मादे को जोश में लाएं, सुद्दे खोलें। और यहाँ पर लिखा है कि खांसी छिड़कना से चेचक के दाने बाहर निकलते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि चेचक के दाने को बाहर निकालने के लिए कौन सी दवा है, तो वो खांसी है, ठीक है। वक्त खत्म हो रहा है, हम फिर से उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ी तो लिंक भेजेंगे, ठीक है, ताकि कम से कम ये टॉपिक हम लोग खत्म कर लें हमीका तक। इब्तदाई मर्ज में एक दो दस्तों का आना कोई नुकसानदेह नहीं है, अलबत्ता आखिर मर्ज में दस्तों का आना बहुत मुज़र और मोहलिक है। तो यहाँ पर ये इसी निस्बत से, ये यहाँ पर जो हमने पढ़ा हम लोगों ने, उसी निस्बत से इस लाइन को भी पढ़ी है कि इब्तदा में मर्ज में दस्त आने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिरी मर्ज में दस्त आएगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा और मोहलिक होगा यहाँ तक के, ठीक है। चलिए तो ये लाइन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इब्तदाई मर्ज में
एक दो दस्तों का आना कोई नुकसानदेह नहीं, लेकिन आखिरी मर्ज में, यानी जब बीमारी आखिरी दौर में गुजर रही हो, उस वक्त दस्त का आना बहुत मुज़िर और मुहलिक है। तो ये सब एक जैसा लाइन है। यहाँ पर जो समरकंदी ने मना किया है कि चौथे रोज से दाना निकलने से पहले फर्ज करें, उसके बाद यहाँ मना किया कि फजल माने ना होते, यहाँ बताया कि यहाँ सियां खिंचवाएं, सब ठीक है। शेख ने मना किया सेकंड दर्जे में तबरीज के लिए कि उससे नुकसान होता है। फिर कहा कि बेहतर है कि उस वक्त जो है दवाओं को दे करके मादे को जोश में लाएं, सुद्दे खोलें। फजल करना नाजायज बताया। फिर उसके बाद लिखा कि मुलैयन और मुसिल भी जो है बिना जरूरत के नहीं इस्तेमाल करें। फिर यहाँ पर लिखा के खांसी छिड़ककर छिचक के दाने को बाहर निकालने में मदद करता है, खांसी उसका इस्तेमाल करना है। फिर आगे लिखा के एक दो दस्तों का आना नुकसानदेह नहीं शुरू में, लेकिन बाद में अगर ये दस्त आता है तो मुजिर भी है और मोहलिक भी हो सकता है। तो ये सब एक जैसी बातें हैं, ठीक है। अगर आपका जहन कंसेप्ट क्लियर होगा, ये जो लाइन लिखा गया है कि जब तक दाने नहीं निकले हैं उससे पहले तक मादे को किसी और सूरत में लौटा सकते हैं, चाहे वो फसद हो, चाहे वो सिंगिया हो, चाहे वो मुलैयन हो, मुसिल हो, जो भी हो, या फिर तबरीज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन सबको मना किया गया है, ठीक है। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि नमक के इस्तेमाल से दानों की खारिज बढ़ जाती है। यहाँ ये असर्शन रीजन के लिए सवाल अच्छा है कि चेचक के दौरान या चेचक के दाने निकलने के दौरान नमक का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया है। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके इस्तेमाल से दानों में खारिज बढ़ जाती है, ठीक है। समरकंदी के मुताबिक दानों के लिए बैरूनी इलाज के तौर पर मौसम गर्मा में बरगे आस और संदल की धुनी देने के लिए कहा गया है, जबकि मौसम सरमा में अनार, झाव और अंगूर की शाखों की धुनी मुफीद है, ठीक है। नमक पानी दाने पर नमकीन पानी दाने पर एहतियात के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिससे दाने खुश्क होकर अच्छे हो जाते हैं। तो नमकीन पानी का इस्तेमाल बताया गया है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अमूमन जख्म पर हम लोग नमक नहीं छिड़कते, ठीक है। और अब नमक खिलाने से मना किया गया, लेकिन दाने पर नमकीन पानी इस्तेमाल करने से दाने खुश्क हो जाते हैं और अच्छा हो जाता है मरीज, ये बताया गया है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको याद रखना है। आगे लिखा चेचक के दानों में अगर कीड़ा पैदा हो जाए तो उसको हिलाक करने के लिए शफ्तालू के पत्ते का पानी और एलोआ मिलाकर लगाना बेहतर है, ठीक है। तो इसे दो बात तो यहाँ पर आती है कि शफ्तालू जो है या उसका पत्ता और एलुआ, ये दोनों या अलग अलग, ये कीड़ों को मारता है या कीड़ों को के लिए ये नुकसानदेह, तो वहां से कीड़े भाग जाएंगे, ठीक है। तो इस दाने में खासकर चेचक के दाने में कीड़ा पैदा हो सकता है, हो जाता है, तो बेहतर है कि उसको हिलाक करने के लिए शफ्तालू के पत्ते का पानी और एलुआ मिलाकर लगाएं। आगे लिखा है जब आंख में चेचक निकल आए तो आपके गुलाब में काफूर हल करके कतूर करें, या सुरबा असफहानी 6 माशा काफूर 1 माशा को आपके गुलाब में हल करके बार बार टपकाएं। तो सब पहले हुआ करता था, तो अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि नहीं होता है, लेकिन सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस निस्बत से आपको याद रखना है। तो आंख में चेचक के दाने निकल आएंगे तो फिर आंख की रोशनी में भी दिक्कत होती है। अगर जख्म वक्त पर ठीक से हील नहीं हो तो हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस हो जाया करता है। यहाँ पर इसका एक तरीका बताया है कि हल्के गुलाब होगा फिर हल करके कतूर करने के लिए। कान में चेचक के दाने निकल आए तो रोगन गुल में काफूर हल करके टपकाएं। तो काफूर का इस्तेमाल चेचक के होने से पहले भी है और चेचक के दाने निकलने के बाद भी है। कुर्से काफूर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चेचक के दौरान उसे बचने के लिए तहफुज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और काफूर का इस्तेमाल आप आंख में भी करते हैं और कान में भी करते हैं। अगले का अगर नाक में चेचक के दाने निकल आए तो औरत का दूध टपकाएं, इसमें रोगन गुल मिलाकर कुतूर करें, ठीक है। नाक में दाना निकल आया है तो दूध और रोगन गुल मिलाकर कुतूर करने के लिए कहा गया। और हलक में सूज जाए, हलक के अंदर हो जाए, नाक तक न होता जाए तो मगज मुल्तानी 2 तोला को शीर गाँव पर, मगज मुल्तानी क्या है भाई? शीर गाँव पाँव में जोश देकर बार बार गरगरे कराएं। मगज मुल्तानी कुछ टाइपिंग एरर है क्या? आप लोग कुछ याद आ रहा है मगज मुल्तानी?
मगज मुल्तानी से क्लियर है कि कोई नबाती दवा है, ये मुल्तानी, मुल्तानी गिल है, मिट्टी है। हमीका छोटा सा, इसको खत्म कर देते हैं। हमीका को चिकन पॉक्स कहते हैं, हिंदी में कंकरिया, पनसाह, फारसी में बादे आबला या खारका भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। कंकरिया, कंकर या पंसाह, दो अलग अलग से, कंकर या पंसाह, फारसी में बादे आबला या खारका। हमीका हमका की तस्वीर है, तस्वीर माने छोटापन। हमीका हमका की तस्वीर है, जिसके माने छोटी बेवकूफी के हैं। हमका हमक से बना है, हमक माने बेवकूफी, आप लोग पढ़े होंगे हमक, रहू न तो हमक पढ़े होंगे, है ना, जिल्द 1 में, अव्वल में, जिसमें आप लोग बलाहत सफाहत दमामत पढ़े होंगे। किसी को याद है बलाहत सफाहत दमामत? जी सर। बलाहत बोलते हैं जिसमें सर जो है बेडौल हो, पैदाइशी पैदाइशी। हो। हाँ, कॉन्जेनाइटल। दूसरा है बलाहत के बाद सफाहत, जो किसी मर्ज या अर्ज, ये हमका जो है वहीं से लिया गया है, हमक ने बेवकूफी, वहां से लिया गया हमीका, वहीं से बना है, यानी छोटी बेवकूफी। यानी इसके दाने जो है छोटे होते हैं। इस मर्ज में बेवकूफी इसलिए कहा जाता है कि ये अवारिस, इसके अवारिस शदीद नहीं होते, यानी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। यानी कहा जाता है कि ये मरीज, ये बीमारी जो है खुद इतना बेवकूफ है कि इसे मर्ज बनना भी नहीं आता। ठीक है। वहीं पे चेचक है कि वो सिर्फ दाने खूब निकलते हैं, नुकसान करते हैं। और यहाँ पर जो है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है या इतना कम निकलता है कि उसे बीमारी का इफेक्ट बॉडी पर नहीं मिलता है। इसलिए इसी निस्बत से इसका नाम अमीका रखा गया है। बच्चा इस मर्ज में मुब्तला होता है और वो इधर उधर खेलता फिरता है। यानी कैसा मर्ज है कि बच्चे को हो भी जाता है और बच्चा खेलता रहता है। इसी निस्बत से इसका नाम हमीका रखा गया है। इसकी दो किस्में मुशाहदा में आती हैं और दोनों एक हफ्ते में तक ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर हमीका से की निस्बत से इसके नाम, जो उसके कई सारे नाम है, कंकर, पंसाहा हिंदी वाला लफ्ज, और फारसी वाला बादे आबला या खारका, वो याद रखना है। हमीका को हमका की तस्वीर है वो याद रखना है, उसके माने छोटी बेवकूफ़ी क्या है वो याद रखना है। और ऐसा नाम क्यों दिया गया उसकी वजह तस्वीर याद रखनी है कि ये मर्ज ऐसा है कि उसे ठीक से मर्ज बनना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत निकलता है। चलिए इसको यहीं तक क्लोज करते हैं।